हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द काबुलीवाला। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। टाइम पास्ड एंड ही वाज फॉरगॉटन। तो एक कस्टमर को मारने के जुर्म में रहमान को मींस काबुली वाले को सेवरल इयर्स की सजा हो गई थी, जेल हो गई थी। तो इसकी वजह से वो जेल चला गया था। तो जैसे ही वक्त बीतता गया, वक्त गुजरता गया, लोग उसे भूलते गए और मिनी के फादर भी उसे भूल गए। इट वॉज ऑटम एंड मिनी वॉज गोइंग टू बी मैरिड। तो मिनी के फादर आगे कहते हैं कि ऑटम का सीजन था, मिनी की शादी हो रही थी। The morning of her wedding dawned and was filled with endless hurry and excitement. तो उसकी शादी की जो सुबह थी, तो शादी के दिन तो वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी शादी के दिन सुबह में बहुत मतलब जो पूरा एम्बियंस था, पूरा माहौल जो था वो बिल्कुल एक्साइटमेंट और हरी, मतलब हर चीज जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो उस तरह का माहौल था सुबह में। I was in my study looking through the accounts when someone entered saluting respectfully. तो उस वक्त मिनी के फादर अपने स्टडी रूम में थे और उनका जो अकाउंट है वो देख रहे थे, खाता देख रहे थे। तो तभी कोई एंटर करता है और काफी रिस्पेक्टफुली, बहुत ही इज्जत के साथ उन्हें सैल्यूट करता है मिनी के फादर को। इट वॉज द काबुली वाला। तो वो कौन था? वो काबुली वाला था, मीन्स वो रहमान था। एट फर्स्ट ही वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल विदाउट हिज बैग, लॉन्ग हेयर एंड हिज चीयरफुल स्पिरिट, बट ही स्माइल्ड एंड आई न्यू हिम अगेन। अनरिकॉग्नाइजेबल मीन्स एक बार में देखकर जिसे पहचानना मुश्किल हो, पहचाना ना जा सके, उसे अनरिकॉग्नाइजेबल कहते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट झलक में, पहले ग्लांस में मिनी के फादर ने रहमान को देखा, तो उसके बैग के बिना, क्योंकि वो तो आज सामान बेचने नहीं आया था, वो अपने बैग के बिना था, मतलब विदाउट हिज बैग, और उसके जो लॉन्ग हेयर थे वो भी नहीं थे, और उसकी जो चेयरफुल स्पिरिट होती है, मतलब बहुत ही जोश में जो वो सामान बेचने आता था, वो भी नहीं था। तो इन सब चीजों के बगैर जब वो इतने सालों के बाद रहमान को देखते हैं तो वो एक सेकंड के लिए वो उसे नहीं पहचान पाते। But he smiled and I knew him again. लेकिन जैसे ही रहमान मिनी के फादर को देखकर स्माइल करता है तो वो समझ जाते हैं कि ये रहमान है, काबुली वाला है। When did you come, रहमान? I asked. और उसके बाद मिनी के फादर रहमान से पूछते हैं कि तुम कब आए? I was released from jail yesterday, he said. तो रहमान कहता है कि मैं कल ही जेल से बाहर आया हूँ। The word struck harshly upon my ears. Struck harshly upon my ears means sounded very unpleasant. मतलब किसी चीज को सुनकर जब अच्छा नहीं लगता है, कोई ऐसी बात जिसे सुनकर अच्छा नहीं लगता है, उसका मतलब होता है struck harshly upon my ears. तो जैसे ही वो सुने मिनी के फादर की रहमान जो है वो कल ही जेल से बाहर आया, तो ये सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। There are ceremonies going on, I said. Perhaps you could come another day. मिनी के फादर कहते हैं रहमान को कि आज तो यहाँ पर सेरेमनी है, शादी है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें किसी दूसरे दिन आना चाहिए था। Crestfallen, he left, but returned a moment later and said, I have brought something for the little one. Will you give it to her? Crestfallen means looking and feeling disappointed. मतलब किसी चीज को देखकर या फिर कोई बात सुनकर जब डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, ये उसे क्रेस्टफॉलन कहते हैं। तो जैसे ही मिनी के फादर ने कहा कि यहाँ पर सेरेमनी चल रही है, शादी है, तो तुम्हें शायद किसी और दिन आना चाहिए, तो ये सुनकर रहमान जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया और वो जाने लगा। लेकिन तुरंत ही वो वापस मुड़ा और उसने मिनी के फादर से कहा कि मैं उस छोटी बच्ची के लिए, मीन्स मिनी के लिए कुछ लाया था, क्या ये आप उन्हें दे देंगे? I took the nuts and was going to pay him. But he stopped me and said, You are very kind, sir, but I am not here for profit. I too have a little girl in my own home. तो रहमान जो नट्स मिनी के लिए लेके आया था, वो नट्स मिनी के फादर को देता है। तो जैसे ही मिनी के फादर वो नट्स लेते हैं, वो रहमान को पे करने जाते हैं, मीन्स उसे उसके पैसे देने जाते हैं। तभी रहमान मिनी के फादर को रोक देता है और कहता है कि आप बहुत काइंड है सर, बहुत दयालु हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर प्रॉफिट के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास मेरे खुद के घर में मेरी खुद की एक छोटी सी बेटी है। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग दिस फ्रूट टू योर चाइल्ड। तो मैं उसके बारे में सोचकर तो आपकी बेटी के लिए ये फ्रूट लेकर आया हूँ। Saying this, he brought out a small and dirty piece of paper from his robe. Robe is a kind of cloth जिसे जामा कहते हैं। तो उसके बाद ये कहने के बाद रहमान जो है वो अपने क्लोथ में से, मतलब जो कुर्ता टाइप उसने पहना हुआ होता है, जामा, रोब, उसके अंदर से एक डर्टी पीस ऑफ पेपर निकालता है, मीन्स छोटा सा गंदा सा पीस ऑफ पेपर निकालता है। Unfolding it with great care, he smoothed it out on my table. और उस पेपर को जब वो निकालता है तो काफी ध्यान से उसे अनफोल्ड करता है, मीन्स खोलता है, और फिर मिनी के फादर के टेबल पर रखकर उसे स्मूथ करता है, मीन्स सही करता है, सीधा करता है।
It bore the impression of little hand. तो मिनी के फादर क्या देखते हैं कि उस पीस ऑफ पेपर में छोटे हाथ के इंप्रेशंस थे. इंप्रेशन मींस मार्क या फिर प्रिंट. नॉट अ फोटोग्राफ, नॉट अ ड्राइंग, merely the impression of an ink smeared hand. तो वो ना तो कोई फोटोग्राफ था ना कोई ड्राइंग थी, बल्कि एक इंक वाले हाथों की लिटिल हैंड की छाप थी. He carried this memory of his own daughter next to his heart when he came to Calcutta to sell his wares. Calcutta, old name of कोलकाता. कोलकाता का जो पुराना नाम था वो कैलकटा था. तो रहमान जो है वो इस जो लिटिल हैंड का जो प्रिंट है वो एज अ मेमोरी लेकर आया था कैलकटा. जब वो कैलकटा आया था अपने वेयर्स मींस अपने माल को बेचने के लिए, तो वो अपनी बेटी की एक मेमोरी के तौर पर उसके इंक वाले हाथों की छाप को इस पेपर में लेकर आया था. टीयर्स केम टू माई आईज. तो इसे देखकर मिनी के फादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं. He was no longer just a poor Kabuli fruit seller like me. He was a father. और तभी मिनी के फादर सोचते हैं कि रहमान जो है वो एक गरीब काबुली फ्रूट सेलर नहीं है, बल्कि वो भी मेरी तरह एक फादर है जो कि अपनी बेटी से दूर है. आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली. तभी मिनी के फादर जो हैं वो मिनी को बुलाते हैं कि सो दैट वो रहमान से मिल ले. Clad in a bright red silk with the sandal paste on her forehead, Minnie came and stood shyly before me. Clad means dressed. तो चूंकि मिनी की शादी थी उस दिन, तो मिनी बिल्कुल दुल्हन वाले रेड सिल्क कपड़े पहने हुई थी और सैंडल पेस्ट था उसके फोरहेड पर. और तभी वो आती है शाइली, मतलब शर्माते हुए अपने फादर के सामने आकर खड़ी हो जाती है. Amazed, the काबुलीवाला smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law's house?" तो मिनी को देखकर काबुलीवाला बिल्कुल अमेज्ड हो जाता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है कि आज उसकी शादी है. और वो मिनी से पूछता है कि लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर-इन-लॉ's हाउस, कि क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो, अपने फादर-इन-लॉ के घर जा रही हो. बट मिनी नाउ अंडरस्टूड. लेकिन अब मिनी इस क्वेश्चन को समझ जाती है. शी ब्लश्ड एट द क्वेश्चन एंड स्टूड बिफोर हिम विथ हर फेस बोट डाउन. और वो इस क्वेश्चन को सुनकर थोड़ा ब्लश करती है और सर झुकाकर रहमान के सामने खड़ी रहती है. When she left, रहमान sighed deeply. और जब वो चली जाती है तो रहमान एक गहरी सांस लेता है. He realized that his daughter too must have grown up and he would have to get to know her again. और वो रियलाइज करता है, उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि अब उसकी डॉटर भी इतनी बड़ी हो गई होगी और अब वो अपनी डॉटर से दोबारा से मिलेगा. I handed him some money and said, "Go back to your daughter Rahman in your own country." तो मिनी के फादर जो है वो कुछ पैसे रहमान को देते हैं और कहते हैं कि रहमान तुम अपनी कंट्री जाओ और अपनी डॉटर के पास जाओ. May the happiness of your meeting bring good fortune to my child. और वो कहते हैं आपके मिलने की खुशी मेरी बच्ची के लिए सौभाग्य लाए. Having made this present, I had to cut down on some of the festivities. तो मिनी के फादर जो है वो कुछ पैसे रहमान को दे देते हैं सो दैट वो अपनी कंट्री चला जाए, अपनी बेटी से मिल ले. तो वो पैसे देने की वजह से, मतलब वो तोहफा रहमान को देने की वजह से मिनी के फादर के पास कुछ पैसों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो कुछ फेस्टिविटीज जो होती है शादी की, उनमें उन्हें कटौती करनी पड़ती है. आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स आई हैड इंटेंडेड. और वो उस तरह के इलेक्ट्रिक लाइट का इंतजाम नहीं कर सके जिस तरह से उन्होंने सोचा था, क्योंकि जो पैसे थे थोड़े बहुत वो उन्होंने रहमान को एज अ प्रेजेंट दे दिए थे, तो कुछ कुछ फेस्टिविटीज में उन्हें कटौती करनी पड़ी. बट टू मी the wedding feast was much brighter because in a distant land a long lost father would meet his only child again. लेकिन मिनी के फादर के लिए शादी की जो दावत थी, वेडिंग फीस्ट थी, वो बहुत ज्यादा शानदार थी. वो इसलिए शानदार थी, मतलब वेडिंग फेस्टिविटीज में कटौती करने के बाद भी मिनी के फादर के लिए वेडिंग फीस्ट यानी कि शादी की दावत बहुत शानदार इसलिए थी क्योंकि बहुत दूर लैंड में एक फादर जो कि बहुत दिनों से अपनी बेटी से दूर था, वो दोबारा से अपनी बेटी से मिलेगा. सो दैट्स ऑल. अब आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.